Hello my dear students, I hope you all are fine. I am from St. Norbert Senior Secondary School, your EVS teacher of class 2nd, and today we are going to study chapter number 10, that is Mera Bharat Mahan. What is the name of the chapter? Mera Bharat Mahan. Okay, so in chapter number 9 we have studied the वेरियस रिलीजियस फेस्टिवल. हमने जो 9 चैप्टर पढ़ा था, आपने वीडियो देखा ही होगा, तो उसमें हमने अलग अलग टाइप के रिलीजियस फेस्टिवल पढ़े थे. मैंने आपको बताया था कि रिलीजियस फेस्टिवल सिर्फ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग या धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में नेशनल फेस्टिवल्स पढ़ेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल? द फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड बाय एवरी पर्सन ऑफ इंडिया आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल. ठीक है. जो सारे त्योहार, ठीक है, सारे त्योहार जो इंडिया के हर एक पर्सन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा दे आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय एंड पेट्रोइज्म ऑन फिक्स्ड डेट. ठीक है. तो इनको बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और देशभक्ति के साथ भी मनाया जाता है, और एक पर्टिकुलर डेट पे ही उनको सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. जो हमने देखा था, जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं वो हर साल उनकी डेट चेंज होती है. ठीक है. लेकिन जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर फिक्स डेट को ही हर साल सेलिब्रेट किए जाते हैं. ठीक है. अब आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में जो हमारा देश इंडिया है उसको हम भारत भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? भारत है. ठीक है. तो आप जानते हैं कि हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड में इसको बोला जाता है कि हमारी इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है. ओके. हमारी जो इंडिया, जो हमारा देश है, भारत देश है, उसमें आप देखते हैं अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लोग लैंग्वेज भी बोलते हैं, अलग अलग टाइप की ड्रेस भी पहनते हैं, अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो सारे लोग एक ही टाइम पे एक ही साथ सेलिब्रेट करते हैं. इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है कि मैं इसको सेलिब्रेट करूंगा, आप इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, सब लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. तो हम देखेंगे कि हम कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. तो 3 मेन नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर, जो हमारे 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता दिवस. नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस. और है नेक्स्ट इज गांधी जयंती. गांधी जयंती को हम हिंदी में भी गांधी जयंती ही बोलते हैं. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन द वेरियस नेशनल फेस्टिवल. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस भी बोलते हैं. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त ऑल ओवर इंडिया. ठीक है. तो इंडिपेंडेंस डे हम किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं? 15th अगस्त को. ठीक है. ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट ईयर आप दूसरे दिन सेलिब्रेट कर देंगे, इसी डेट को हम हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं. इंडिया won freedom from British on this day in 1947. अब हम इंडिपेंडेंस डे इसी दिन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि हमें इस दिन आज़ादी मिली थी. किससे मिली थी? ब्रिटिशर से मिली थी. ठीक है. आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा कि हमें आज़ादी मिली थी, अंग्रेज़ों से मिली थी. किस ईयर में मिली थी? 1947 में मिली थी. ठीक है. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम इस दिन इंडिपेंडेंस डे या तो स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं. द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट रेड फोर्ट. तो जो इसका बहुत बड़ा फंक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? रेड फोर्ट. रेड फोर्ट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है. आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग बहुत सारे स्टेट्स हैं. तो उनमें से एक स्टेट कौन सा है? स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, न्यू दिल्ली. ठीक है. तो न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट है, वहां पे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट रेड फोर्ट एट ओल्ड दिल्ली. ठीक है. ओल्ड दिल्ली में उसका सेलिब्रेशन होता है रेड फोर्ट पे. अब देखो, अब आप जानते हैं आपके स्कूल में भी इसका सेलिब्रेशन होता है, तो हर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी जगह रहती है या फिर स्कूल कॉलेजेस में भी हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of January. ठीक है. कब सेलिब्रेट करते हैं? 26th of January. अ कंट्री वेयर पीपल चूज देयर ओन लीडर इज कॉल्ड रिपब्लिक. India became a republic on 26th January
ठीक है। तो जो भी कंट्री जहाँ पे लोग अपना लीडर, ठीक है, या नेता खुद चूज करते हैं, उस कंट्री को हम क्या बोलते हैं, या उस जगह, उस पर्टिकुलर कंट्री को क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी इंडिया को ये 26 जनवरी 1950 में हमने अपना खुद का लीडर चुनना शुरू किया था, या फिर हमारे इंडिया में इलेक्शंस होने स्टार्ट हुए थे। तो इसीलिए हम उस दिन को रिपब्लिक डे बोलते हैं और उस दिन को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, राजपथ में होता है। कहाँ पे होता है, राजपथ, दिल्ली में होता है, ठीक है। बहुत सारी परेड, बहुत बड़ी एक परेड निकलती है वहाँ पे। आप देखें अलग अलग, हर स्टेट की अलग अलग झांकियाँ निकलती हैं। किस दिन निकलती हैं, रिपब्लिक डे के दिन निकलती हैं। नेक्स्ट इज गांधी जयंती, ठीक है। गांधी जयंती आप सभी जानते होंगे। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ अवर नेशन, वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। तो महात्मा गांधी आप जानते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बापू भी बोलते हैं या फादर ऑफ अवर नेशन भी बोलते हैं। उनका बर्थडे किस दिन हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। गुजरात में एक शहर है, उसका नाम क्या है, पोरबंदर। वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था या उनका जन्म हुआ था। तो इसी दिन, इसीलिए हम उस दिन को गांधी जयंती जैसे सेलिब्रेट करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ही इज़ पॉपुलरली नोन एज बापू। उनको सब लोग प्यार से बापू बुलाते हैं, अभी भी बुलाते हैं और पुराने टाइम में भी बुलाते थे। गांधी जी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948 और गांधी जी की डेथ कब हो गई थी, 30 जनवरी 1948। जब जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था उस दिन भी जहाँ पे उनकी समाधि है, उनकी समाधि कहाँ पे है, राजघाट। राजघाट कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो वहाँ पे उनकी समाधि है, तो वहाँ पे एक स्पेशल प्रेयर मीटिंग होती है जब उनका बर्थ हुआ था और जिस दिन उनकी डेथ भी हुई थी। Thank you students, that's it for today. Now your homework is that you have to study this chapter first, then you have to write all the question answers and other exercises in your CW copy. Thank you students, we will meet in our next video with the next chapter.